नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। और कल जैसे आरपीएससी ने एग्ज़ाम डेट्स घोषित की है दोबारा, वैसे पहले बता दिया गया था कि 29 को एग्ज़ाम होना है, लेकिन वो क्लियर नहीं था। तो कल क्लियर कर दिया है आरपीएससी ने भी, एग्ज़ाम है जो आपका 29 को ही होना है और वो ही 2 शिफ्ट में। और इसी के साथ काफ़ी लंबे समय से एक आप ये भी पूछ रहे थे कि संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है वो कब होगी, तो उसका भी कल क्लियर हो गया है कि वो भी 12 से लेकर 16 फरवरी तक आयोजित होगी। और तो कुल मिला के बात ये है कि फरवरी के मंथ में, जो फरवरी का महीना है, महीना छोटा है लेकिन एग्ज़ाम बड़े हैं। इस माह में 3 बड़ी परीक्षाएं, 2 आरपीएससी की और एक अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें 2 ग्रेड सेकंड और एक ग्रेड थर्ड। तो सबसे जो बड़ा सवाल है, पहले आपको टाइम दिया गया था इसमें कि 29 से लेकर 1 फरवरी तक जो है संस्कृत डिपार्टमेंट की हो जाएगी, और उसके बाद 25 फरवरी से 28-29 फरवरी तक रीट होगी। तो अब थोड़ा समय में परिवर्तन किया गया है कि 29 को जो रद्द हुआ था वो पेपर हो रहा है, उसके बाद 12 से 16 फरवरी ग्रेड सेकंड हो रही है संस्कृत डिपार्टमेंट की, और 25 से 28 फरवरी तक रीट। तो काफ़ी स्टूडेंट ये कन्फ्यूज़न में है कि सर हम करें क्या। अब तो हमने तो ये प्लान कर रखा था कि रीट की भी साथ कर लें और साथ ही ग्रेड सेकंड की भी हो जाएगी, क्योंकि हमें 20 दिन अलग से मिल जाएंगे, तो हम उसमें पढ़ सकते हैं। तो पढ़ तो अभी भी सकते हैं, कोई ऐसे डर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूज़न की जो स्थिति पैदा हुई है। कल से काफ़ी आपके मैसेज आ रहे थे, सर इस पे आप वीडियो डालो। वैसे मैंने परसों ही वीडियो आपको डाला भी था, बताया भी था कि अभी 1-2 दिन में, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले बनता भी है बताना कि साइट जो आरपीएससी है वो बता देती है कि ये एग्ज़ाम अब होना है। वही हुआ, कल दोनों एग्ज़ाम की डेट डाल दी गई, तो आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गए। मैंने आपको सप्ताह के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में बताया था, क्योंकि एक एग्ज़ाम के बीच में इतना समय भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले 29 का डाल रखा था, तो 29 को तो वो करवा रहे हैं जो रद्द हुआ था पेपर, ग्रेड सेकंड का ग्रुप सी का पेपर ग्रुप, तो उसको अब 2 ग्रुप में बांट दिया है। उसके बाद 4-5 दिन का समय अतिरिक्त चाहिए, तो उसको देखते हुए 10 दिन आपको अतिरिक्त मिले हैं, तो 12 से 16 तक जो ये एग्ज़ाम होना है। तो अब मुख्य बात अपने करें तो सर हम रीट की करें या ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की करें। तो इसमें जहाँ तक मेरे जो विचार हैं, मेरे जो अनुभव है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी आप मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरे विचार हैं, आप एक सेफ जोन के हिसाब से बात करें तो देखो, ग्रेड थर्ड की भी बड़ी वैकेंसी है। तो जो विद्यार्थी ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम पहले वाला दे चुके हैं और उनके मार्क्स, जैसे मैं एक साइंस के हिसाब से बात करूं या सभी कैटेगरीज के हिसाब से अपने बात करें, तो सभी कैटेगरीज में आपको मेरिट का अनुमान हो गया है पहले। जैसे साइंस का मैंने आपको बताया था, 60 से जिसके प्रश्न ऊपर सही हैं, 60% से जिसके प्रश्न ऊपर सही हैं, 60 प्लस जिसके क्वेश्चन हैं, वो फर्स्ट पेपर की तैयारी करें। तो आपने स्टार्ट भी कर दी थी। और जिसके 60 से कम है, 58 है, 59 है, वो भी थोड़ा ध्यान दें फर्स्ट पेपर पर, बाकी पूरा फोकस रीट पर रखें। तो उन विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके 60 से कम अंक हैं, वो केवल उसी एग्ज़ाम के साथ, मतलब संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसको ना छुएं एक बार। केवल ग्रेड सेकंड जो सेकेंडरी एजुकेशन प्लस रीट, जिसके 60 से कम नंबर हैं, 58-59 के आसपास हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो केवल रीट और उसी पर फोकस करें। और जिसके मार्क्स 55, 56, 57 या उससे कम है, तो वो लोग केवल और केवल रीट पर फोकस करें। और जिनके मार्क्स 60 प्लस हैं, 61, 62, 63, वो देखो, उन्हें रीट की तैयारी करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि रीट के साथ ग्रेड सेकंड 4200 ग्रेड पे की यदि आपको नौकरी की आवश्यकता है, तो मेरे आइडिया से आप ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की कर सकते हैं। मेरिट में भी बहुत बड़ा काफ़ी डर, एक समस्या ये रहती है इसमें कि सर इसकी तो मेरिट बहुत जाएगी, सीटें बहुत कम है। देखो, सीटों पर है, जो डिपेंड नहीं करती है मेरिट। जहाँ तक पेपर का लेवल यदि ऐसा रहता है या इससे थोड़ा कम भी होता है, तो भी आप मान कर चलें 230-40 नंबर साइंस की मेरिट रहनी है। बाकी अदर सब्जेक्ट में जो भी मेरिट रही है उसके हिसाब से ही आप मान कर चलें, जो सेकेंडरी एजुकेशन की है उससे 5 नंबर आप ऊपर कर सकते हैं। बाकी क्योंकि तैयारी पेपर जो मेरिट है वो पेपर के स्तर पर डिपेंड करती है। तो मैं समझता हूँ जो विद्यार्थी सेफ जोन में है वो रिस्क ना लें, वो ग्रेड सेकंड प्लस संस्कृत डिपार्टमेंट की दोनों वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी
पिछली भर्ती में ऐसा लग रहा है अभी हमने रीट की ही करनी है और हमें उसकी तैयारी कभी भी नहीं की है सेकंड ग्रेड की, तो वो विद्यार्थी इस पर रिस्क ना ले, केवल पेपर दे सकते हैं और तैयारी अपनी फोकस है जो रीट पर करेंगे, और रीट बड़ी भर्ती है, चांस भी ज़्यादा बनते हैं। और ऐसे विद्यार्थी भी ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने आज तक कभी भी रीट की तैयारी नहीं की, पिछली केवल सेकंड ग्रेड की उन्होंने तैयारी की और उसमें वो कम मार्क्स से रह रहे हैं 1 2 3 से, तो वो भी इसमें अपना है जो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मेरिट पेपर सेट बैठने की बात है। 82 सीटें हैं सी साइंस में, काफ़ी सीटें हैं, लगभग एसएसटी में 100 के आसपास हैं, 100 के आसपास हैं सभी की सीटें, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा तभी आप तैयारी कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ी दिमाग में ये भी रहती है कि रीट की बड़ी भर्ती है, हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने आज तक कभी भी रीट की तैयारी नहीं की, जैसे साइंस मैथ की बात करें, जिनको मैथ नहीं आ रही है और वो सेकंड ग्रेड पर अच्छा पकड़ रखते हैं और पिछले एग्जाम में सिली मिस्टेक के कारण वो रह गए, तो वो इसमें अपना रिस्क ले सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सिलेक्शन की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसमें साथी भी कम बैठेंगे और स्टूडेंट कम बैठेंगे और तैयारी करने वाले भी कम है, क्योंकि सभी रीट की तरफ लगे हुए हैं। तो आप एक बार अपना जो रिवीजन है वो फास्टली कर लें, अभी महीने भर का समय आपके पास है। तो मैंने आपको सभी के लिए बता दिया है। आज आप काफ़ी कल कमेंट के माध्यम से, वीडियो के नीचे भी मैंने कमेंट पढ़े थे आपके, और मैसेज भी आए थे कि सर हमें बताएं हम किसकी तैयारी करें, कुछ फ़ोन भी आए। तो देखो, सभी का कॉल और मैसेज या कमेंट पर जवाब देना मुश्किल होता है, तो मैंने कहा सभी के लिए एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपको इस स्तर पर पूरा क्लियर हो जाए कि हमें तैयारी। देखो, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आपको तैयारी किसकी करनी है। वैसे डिपेंड आप पर है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे विचार रखे हैं और विचार हद तक सही भी होंगे, क्योंकि ये सभी विचार मेरे अनुभव के आधार पर हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने किसी के देख के ऐसे बताए आपको। तो आप इन दो जो विद्यार्थी, एक बार पुनः मैं बता दूं, जो विद्यार्थी पिछली एग्जाम ग्रेड सेकंड जो सेकेंडरी एजुकेशन अभी हुई है, जिसका एग्जाम 29 को और होना है, तो वो विद्यार्थी या जिनके पेपर हो चुके हैं ग्रुप ए और बी के, ग्रुप सी तीनों की बात करूं तो जिनके उसमें क्वालिफाई मार्क्स हो रहे हैं, अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग नंबर बन रहे हैं। जैसे साइंस मैथ का तो मुझे पूरा विश्वास है, साइंस की 60+%, मैथ में भी 60+%, और हिंदी में जिसके 340-45 नंबर से ऊपर हो रहे हैं, 340 से ऊपर हैं, तो उनकी पूरी संभावनाएं हैं सिलेक्शन की। एसएसटी में भी 305 से ऊपर, 310 से ऊपर जिनके नंबर हैं, उनकी भी पूरी संभावना है उस वैकेंसीज में। तो वो विद्यार्थी केवल ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि देखो काफ़ी अंतर है, हालांकि सीटें इसकी कम रहती है, लेकिन जो सिलेक्शन रेशियो है वो अधिक है, क्योंकि तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। तो सारों ने तो वैसे भी संस्कृत एजुकेशन का फार्म भी नहीं भरा होगा, आधे लोगों को पता भी नहीं है, तो कंपटीशन उसकी तुलना में लगभग बराबर सा है। तो आप ग्रेड थर्ड की तुलना में उधर तैयारी करें, और जो विद्यार्थी उस मेरिट से कम है और उन्हें लग रहा है कि हम नहीं कर सकते, तो वो केवल रीट पर फोकस करें। रीट की भर्ती थोड़ी बड़ी है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी उससे बढ़ेगा। तो जो विद्यार्थी उस मेरिट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो केवल उसी की तैयारी करें, और जो मेरिट क्वालिफाई कर रहे हैं वो ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं। या वो विद्यार्थी जिन्होंने आज तक कभी भी रीट की तैयारी नहीं की और पिछली एग्जाम अभी जो सेकंड ग्रेड का हुआ उसमें एग्जाम उन्होंने दिया है, और वो भी ग्रेड सेकंड का एग्जाम दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा मौका है। कई बार सिली मिस्टेक के कारण हम रह भी जाते हैं, जैसे अभी साइंस मैथ और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ भी हुआ है कि सर हम 1 नंबर से रह रहा है, कोई 2 नंबर कम है, किसी के 3 है, तो वो विद्यार्थी भी ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक मैं आपको बता दूं कि मेरिट का आपका जो क्राइटेरिया है, आप जो सोच कर चल रहे हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, मेरिट पर डिपेंड आप नहीं रहिए, ना रहें, केवल तैयारी पर अपना फोकस है जो करें, तो आराम से आपका जो सिलेक्शन है हो जाएगा। तो आज इसी वीडियो में बस इसी सूचना के लिए मैं आपके साथ अपने जो विचार रख रहा था। तो कल काफ़ी कमेंट आए, मैसेज भी आए कि सर हमें बताओ, तो कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, गांव की तरफ गया हुआ, तो नहीं बना पाया। जैसे मुझे समय मिला मैंने वीडियो डाल दिया। तो आप अभी 1 महीना रहा है, तो इस पर अच्छे से जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से किस तरीके से आपको जो तैयारी करनी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों तक पूरी जो रणनीति है करंट के बारे में, या साइंस से संबंधित या अन्य सब्जेक्ट से संबंधित आपके साथ वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप 1 महीने में जो अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप पीछे आपने तैयारी की है, सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, तो आप आसानी से इसकी मैं समझता हूँ तैयारी कर सकते हैं। बाकी
नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने मिलते हैं। अभी मेरा स्कूल का भी टाइम हो रहा है, तो जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने इसी विषय को लेकर फिर अपने जो विचार है आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।